जय हिंद। तो आज हम लोग भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में जानेंगे। तो इसमें हम लोग मुख्यतः 4 चीजों के बारे में जानेंगे। भारत की स्थिति, अक्षांश और देशांतर रेखाएं, कर्क रेखा और भारत का विस्तार। तो इसमें हम लोग सबसे पहले भारत की स्थिति के बारे में जानेंगे। तो स्थिति मतलब क्या होता है? स्थिति मतलब होता है दशा या हालत। तो यहाँ पर हम लोग दशा या हालत के बारे में नहीं जानेंगे, यहाँ पर हम लोग जानेंगे भारत की स्थिति। मतलब इस पूरी पृथ्वी पर भारत किस स्थान पर, किस दिशा में, किस जगह पर भारत स्थित है। तो इसके लिए हम लोग मानचित्र का प्रयोग करेंगे। तो चलिए मानचित्र से समझते हैं। तो भारत जो है वो पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे विषुवत रेखा आप लोगों को दिख रहा होगा, ये विषुवत रेखा है। तो आप लोग जानते होंगे विषुवत रेखा के ऊपर साइड में इधर पर उत्तर दिशा है या उत्तर है, और नीचे साइड पर, नीचे की तरफ दक्षिण है। तो हम देख रहे हैं कि जो उत्तर है तो ये उत्तरी गोलार्ध है। तो इधर का जो एरिया है, साइड है, वो उत्तरी गोलार्ध है, और नीचे की तरफ ये दक्षिणी गोलार्ध है। तो हम लोग देखते हैं भारत पूर्ण रूप से जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो दुनिया के सबसे बड़े महाद्वीप एशिया महाद्वीप के भारत दक्षिण में स्थित है। एशिया महाद्वीप के दक्षिण में भारत स्थित है। यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप हम लोग खोज लेते हैं जो कि उत्तर में स्थित है, मतलब उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो आप लोगों को यहाँ पर एशिया महाद्वीप दिख गया होगा। तो अब एशिया महाद्वीपी भारत दक्षिणी भाग में स्थित है। यहाँ पर दक्षिणी भाग पूछा है, तो यहाँ पर दक्षिणी भाग ये है, इधर का ये एरिया जो हो गया वो दक्षिणी भाग है। तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा दक्षिणी भाग। तो यहाँ पर जो भारत एशिया के दक्षिणी भाग में स्थित है, और दक्षिणी भाग में कहाँ है तो हिमालय पर्वत। तो आप लोग दिख रहे हैं यहाँ पर हिमालय पर्वत है जो कि इधर से आया हुआ है। हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत, और यहाँ पर हिंद महासागर है जो कि यहाँ तक पूरा हिंद महासागर ही फैला है। हिंद महासागर और हिमालय के मध्य मतलब बीच में भारत फैला हुआ है। तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा भारत। तो अब हम लोग जानेंगे अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में। अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? तो ये ग्लोब है, पृथ्वी है। तो पृथ्वी का ग्लोब है ये। तो यहाँ पर आप लोग बीचों बीच एक रेखा देखे होंगे जिस रेखा का नाम है 0 डिग्री रेखा। ठीक है, इस रेखा का नाम है 0 डिग्री रेखा। तो ये जो रेखा है इसको विषुवत रेखा भी कहते हैं। ये रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ये रेखा क्या है? पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो इसी रेखा की तरह और जो भी रेखाएं खींची जाती हैं जिसमें 1 डिग्री का क्या हो, अंतराल हो। जैसे कि यहाँ पर 0 डिग्री है तो यहाँ पर 1 डिग्री होगा, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसे यहाँ पर उत्तरी ध्रुव है, यहाँ पर 90 डिग्री तक जाएगा। 1 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, ऐसे 90 डिग्री तक जाएगा यहाँ पर ऊपर उत्तरी ध्रुव की साइड। और यहाँ पर 1 डिग्री, 2, 3, 4 ऐसे करते करते यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव पर भी 90 रेखाएं 90 डिग्री तक जाएंगी। ठीक है, 90 डिग्री तक जाएंगी। तो अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं? वह रेखा जो कि 0 डिग्री रेखा के समान ही, 0 डिग्री रेखा के मतलब विषुवत रेखा की तरह ही 1 डिग्री के अंतराल में ऐसे पश्चिम से पूर्व तक खींची जाए, या ऐसी रेखाएं जो 0 डिग्री रेखा की तरह ही हो और 1 डिग्री का अंतराल हो और वो पश्चिम से पूर्व की तरफ खींची जाए, उन्हें अक्षांश रेखा कहते हैं। इनकी संख्या पूरे ग्लोब पर 181 होती है। इनकी संख्या पूरे ग्लोब पर 181 होती है। तो अब हम लोग जानते हैं कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। भारत किस अक्षांश से लेकर किस अक्षांश के मध्य फैला हुआ है। तो ये पूरे ग्लोब पर खींचा है, तो भारत पर भी खींचा होगा, हर देश में खींचा है। मतलब ये एक काल्पनिक रेखा है जो कि ग्लोब पर खींचा है, लेकिन हर देश से होकर गुजरती है ग्लोब पर। असली पृथ्वी पर ये रेखा नहीं खींची गई है। तो जो भारत का अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री
4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री, 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य, मतलब बीच में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य में भारत फैला हुआ है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है, यहाँ पर ये 0 डिग्री के ऊपर की साइड पे जाएंगे तो ये उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा, ये इधर का साइड ये उत्तरी गोलार्ध और इधर का साइड मतलब नीचे का साइड दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में भारत स्थित है, इसीलिए यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट के बाद उत्तरी गोलार्ध, यहाँ पर उत्तरी, यहाँ पर भी आप लोग देखेंगे उत्तरी लिखा है, मतलब उत्तरी अक्षांशों के मध्य फैला हुआ है। तो आप लोगों को, बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होगा, समझ नहीं आ रहा होगा, ये 8 डिग्री तो समझ आ रहा है लेकिन ये 4 मिनट क्यों है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो 1 डिग्री होता है, 1 डिग्री, ये 1 डिग्री बहुत बड़ा होता है, इसीलिए इसको छोटा करना होता है। तो 1 डिग्री के बराबर 60 मिनट होता है, तो इसको और छोटा करेंगे तो 60 मिनट के बराबर 60 सेकेंड होता है। तो 1 डिग्री के बराबर 60 मिनट होता है और 60 मिनट के बराबर 60 सेकेंड होता है। तो अब हम लोग बात करते हैं देशांतर रेखाओं के बारे में। तो ये हमारा ग्लोब है पृथ्वी, यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया है कि यहाँ पर ऊपर की साइड उत्तरी गोलार्ध है और नीचे यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध को जोड़ने वाली या फिर मिलाने वाली रेखाओं को देशांतर रेखा कहते हैं, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध को मिलाने वाली, जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। तो ये एक काल्पनिक रेखा है जो कि पूरे ग्लोब पर, मतलब पृथ्वी के ग्लोब पर पूरे खींची हुई है। तो ये पूरे ग्लोब पर खींचा है, तो भारत पर भी ग्लोब पर खींचा होगा, भारत से भी ये रेखा गुजरती है। तो भारत में इसका विस्तार कहाँ है, कितना है, मतलब कहाँ से लेकर कहाँ तक ये फैला हुआ है। तो ये जो देशांतर रेखा है जो पूरे ग्लोब पर फैला हुआ है, तो देशांतर रेखा का भारत में विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य, मतलब 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से 97 डिग्री, यहाँ पर गलत हो गया, सॉरी, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य, मतलब बीच में भारत फैला हुआ है, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं कर्क रेखा के बारे में। तो ये कर्क रेखा क्या होता है? तो कर्क रेखा भी विषुवत रेखा, अक्षांश और देशांतर रेखाओं की तरह पृथ्वी के ग्लोब पर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है, ठीक है। ये पृथ्वी पर ग्लोब पर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। तो अब बात करते हैं ये भारत पर कब, कहां से कहां तक गुजरती है। मतलब ये अब पृथ्वी पर खींची गई है तो सभी देशों से नहीं गुजरती, लेकिन भारत से गुजरती है। सभी देशों ने कुछ कुछ देशों से गुजरती है, जिनमें से एक हमारा देश भारत भी है, ठीक है। तो ये भारत को, जो ये कर्क रेखा है, कर्क रेखा भारत को लगभग दो भागों में विभाजित करता है। तो चलिए इसको मानचित्र के द्वारा समझते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये भारत का नक्शा है, जहां पर यहाँ से यहाँ तक देखिए, यही कर्क रेखा है, ठीक है। ये कर्क रेखा भारत को लगभग दो भागों में विभाजित करती है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो ये जो कर्क रेखा है, ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनमें शुरू में गुजरात, राजस्थान भी यहाँ पर थोड़ा सा टच है,
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। तो इन 8 राज्यों के नाम आप लोगों को कैसे याद होंगे वो मैं आप लोगों को ट्रिक से बताऊंगा। ठीक है, तो ट्रिक क्या है? ट्रिक है गमछा, झार, मित्र पर। ट्रिक है गमछा, झार, मित्र पर। तो यहां से ग से हो जाएगा आपका गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, छ से छत्तीसगढ़, झार से हो जाएगा झारखंड, मी से हो जाएगा मिजोरम, तरह से हो जाएगा त्रिपुरा, प से हो जाएगा पश्चिम बंगाल और र से हो जाएगा आपका राजस्थान। तो इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा जो है भारत से गुजरती है। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे भारत का विस्तार, मतलब कि भारत कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पर अंत होता है। जैसे कि इस कलम का आप लोग विस्तार देखेंगे तो यहाँ से शुरू होकर यहाँ पर खत्म हुआ है। तो ऐसे भारत का विस्तार कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक खत्म हुआ है, तो चलिए जानते हैं मानचित्र के द्वारा। तो चलिए मानचित्र से समझते हैं भारत कहाँ से कहाँ तक शुरू होता है, भारत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो पूर्व में अरुणाचल प्रदेश के कीबिथु नामक स्थान से भारत शुरू होकर पश्चिम में गुजरात के गौहरी मोती नामक स्थान पर खत्म होता है। तो यहाँ पर पूर्व से पश्चिम तक की भारत की ये जो चौड़ाई है, ये चौड़ाई जो है, ये चौड़ाई 2933 किलोमीटर है। तो यहाँ पर पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई जो है वो कितनी है? 2933 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर से दक्षिण तक, ठीक, उत्तर से दक्षिण तक की जो भारत की लंबाई है ये है 3214 किमी, मतलब कि 3214 किलोमीटर। तो ये उत्तर में लद्दाख है। तो ये उत्तर में लद्दाख में एक जगह है जिसका नाम है इंदिरा काल। तो ये लद्दाख के इंदिरा काल से शुरू होकर उत्तर में लद्दाख के इंदिरा काल से शुरू होकर यहाँ पर इंदिरा काल है लद्दाख का। दक्षिण में तमिलनाडु के कन्याकुमारी, ठीक, दक्षिण में यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, दक्षिण में तमिलनाडु के कन्याकुमारी नामक स्थान पर जाकर खत्म होता है। तो इसकी जो लंबाई कितनी है वो 3214 किलोमीटर है। ठीक है, तो आप में से बहुत से लोग कंफ्यूजन में होंगे कि भारत का जो दक्षिणी छोर है वो कहाँ पर स्थित है, तमिलनाडु के कन्याकुमारी में या फिर तमिलनाडु के कन्याकुमारी में या फिर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के यहाँ पर दक्षिणतम पॉइंट इंदिरा पॉइंट में। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर तमिलनाडु राज्य का कन्याकुमारी नामक स्थान है। तो भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो कि अंडमान और निकोबार के
निकोबार आइलैंड के दक्षिण में स्थित है। ये इंदिरा पॉइंट है। तो इंदिरा पॉइंट को पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी पहले जाना जाता था। तो इंदिरा पॉइंट को पहले पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता था। और